बर्रे सगीर के नामवर शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का दरबार, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने में वक्फ कर दी। ये साईं की चारपाई है, साईं के इस्तेमाल की है। ये साईं का वो साज है जिसको हम दम्बुरो बोलते हैं। आज हम आपको शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का कमरा मुबारक भी दिखाएंगे। ये वो दरख्त है जो दरख्त खुद सिंध के सूफ़ी बुज़ुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने लगाया था। अब हम उस जगह पर चलेंगे जो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह ताला अलैह का कमरा मुबारक था। इस कमरे में शाह साहब के कौन से तबरुक मौजूद हैं, हम जानते हैं। फ़कीर साहब, कौन से तबरुक मौजूद हैं? ये साईं की चारपाई है जिसको ये तख्तगाह है, और ये जो आसा है ये मौजूद है इस वक्त तक, अभी तक। तो ये हवेली जो है साईं की, ये ऐसे ही है जैसे पहले थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा बरसातों की वजह से जो काम था वो फिर गवर्नमेंट सिंध ने औकाफ डिपार्टमेंट में करवा के इसको कंप्लीट किया है। तो ये हमें आप आसा मुबारक दिखा सकते हैं? जी जी, ताकि अपने हाथ में ज़ियारत करें इसका। ये आसा मुबारक जो है ये साईं के वक्त की है, साईं के इस्तेमाल की है माशाल्लाह। बिल्कुल ये एक अपनी अलग तासीर रखती है। हाँ हाँ। हम इस वक्त वली उताक में मौजूद हैं जो कि साईं की उताक है, और इसमें ये जो पत्थर जो दिख रहे हैं ये बड़े वाली जो चक्की है, हम इसको सिंधी में बोलते हैं जांडर, तो उसके ये पत्थर हैं, ये उस वक्त के हैं, साईं के वक्त के हैं। तो ये यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा एक वो हम उसको बोलते हैं गुंदी। फिज़िकली दिखाएं? हाँ, सभी हम जो हैं वो आपको दिखाते हैं। ये उसी वक्त की है, साईं के वक्त की। इसमें गंदुम रखी जाती थी, तो हम इसको सिंधी में बोलते हैं गुंदी। ये साईं का वो साज है जिसको हम दम्बुरो बोलते हैं, जिसके लिए साईं ने एक शेर कहा कि तन तस्बी मन मणियो दिल दम्बुरो जिन, तंदू जे तलब जूं वहदत सुर वजन, वहदहू ला शरीक लहू इहो राग रगुन से सुता मर सुहन निंड इबादत जिन जी। ये वो साज है जिसकी 5 तारे हैं, और इसकी जो बनावट है, इसका जो निचला हिस्सा है वो बिल्कुल दिल की मानंद है, और इसमें ऊपर का जो हिस्सा है इसमें इसको संग बोलते हैं, पीछे जो इसका हिस्सा है वो भांडी उसको बोलते हैं, ऊपर जो 5 वो ट्यून करने के लिए उनको हम गिट्टी बोलते हैं, और इसके जो पार्ट हैं इसको हम घोड़ी बोलते हैं, ये थारी है। तो ये पूरे का पूरा जो एक साज है वो दिल की मानंद है। तो साईं ने इसके लिए कहा कि हमारा जो जिस्म है वो भी इस तरह से होना चाहिए, दम्बुरों की तरह, अंदर से खाली, यानी हमारा जो कल्ब है वो जिक्र करता रहे। असल में ये उस तो टाइम में ये एक ही बड़ी देग थी, तो ये साईं के दौर में ये देग बनती थी, और सारे जो फुकरा हैं, सब जो लोग हैं, मिल के इसी में से खाते थे। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर बिशारत साहब। प्रोफेसर साहब, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की विलादत कब हुई और इनका विसाल कब हुआ? शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की विलादत 1689 में हुई, और उनका विसाल जो है वो 1752 ईस्वी में यहीं पे भिटशा में हुआ। यहाँ से एक छोटा सा कस्बा है, भिटशा से कोई 20-25 किलोमीटर के फासले पे, जो हाला हवेली के नाम से मशहूर है, वहाँ पे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की विलादत हुई है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपनी इब्तदाई तालीम कौन कौन से बुज़ुर्गों से हासिल की है? शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने इब्तदाई तालीम तो अपने घर से ही हासिल की। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के वालिद बुजुर्गवार हज़रत हबीब शाह, वो आला पाए के आलिम थे, लेकिन रस्मन शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने इलाके में मौजूद एक मकतब में वो गए, वहाँ पे दाखिला लिया। एक तरह से शाह हबीब उनको ले गए, लेकिन रिवायत ये है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने उस मकतब में एक सिर्फ जो उनके उस्ताद थे, उस्ताद आखून नूर मोहम्मद, उनसे सिर्फ अलफ़ का जो है वो दर्स हासिल किया, और कहा कि मेरे लिए अलफ़ ही काफ़ी है। बाकी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो भी तालीम है वो ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में वो सफ़र करते रहे, और मुख्तलिफ़ औसिया उलमा उनसे मुलाकातें होती रहीं, तो उनका दरस व तदरीस का सिलसिला जो है वो एक तरह से
वो सफ़र में वो मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलते भी रहे और सीखते भी रहे। चूँकि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने जो अपनी शायरी के साथ म्यूज़िक को अटैच किया, जिसे शाह जो राग कहा जाता है, जो कादरिया सिलसिला है उससे करीब तर हैं कि जहाँ पे म्यूज़िक जो है वो अलाउ किया गया है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिताई ने बरे सगीर के कौन कौन से खित्तों का सफ़र किया? अभी जो हिंदुस्तान के इलाके हैं जैसे गुजरात है, जैसलमेर है, कच्छ भुज कहलाता है, वो जो समंदर के साथ वाले जितने भी इलाके थे, आप बलूचिस्तान से लेकर बम्बई तक चले जाएं, शाह लतीफ़ ने सफ़र किया है और सफ़र के दौरान ही अपनी शायरी सुनाई भी है, शायरी की भी है। शाह साहब ने ज़िंदगी के जो अर्ली 50 ईयर्स हैं, 50 साल जो हैं वो सफ़र में गुजारे। जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ये भिट हम सिंधी में एक टीले को कहते हैं, तो ये पूरा रेतीला इलाका था, रेत का टीला था और जंगल था। यहाँ पे शाह साहब जो ज़िंदगी के आखिरी 10-12 साल हैं वो यहाँ पे गुजारे। जहाँ पे हम अभी खड़े हैं ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का मज़ार कहलाता है, हम बिल्कुल अंदर मौजूद हैं। उन दिनों में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के दौर में सिंध के जो हुक्मरान थे उनका नाम था मियाँ नूर मोहम्मद कल्होड़ो और मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ो। उन्होंने ये मज़ार जो है वो 1754 में तामीर करवाया। पहली जो कंस्ट्रक्शन है वो 1754 में हुई। शाह साहब के मज़ार के मुतालिक कोई ख़ास बात? इम्तियाज़ इस दरबार को ये है कि ये सारी रात म्यूज़िक चलता रहता है और दिन को भी चलता रहता है। कि हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिताई ने कौन से ख़ानदान में से शादी की थी? साईं ने जो शादी की थी वो मुगल बेग ख़ानदान है। साईं ने एक सुर लिखा है बरवो सिंधी, जिसमें कंप्लीट सिर्फ मौत लिखा है साईं ने। तो आप ऐसा कोई दुनिया में मुझे शायर दिखाएं जिसने मौत को करीब तर से लिखा हो। इनको जो मैसेज देना था पूरी दुनिया को, वो दंबूरों के थ्रू देना था। शाह साहब का जो कलाम है शाह जो रिसालो, इसको कितनी ज़ुबानों में तर्जुमा किया है? साईं का कलाम अभी तो यूरोप में भी है, बहुत सारी ज़ुबानों में। इसमें ज़्यादा काम डॉक्टर एन मेरी शिमिल जो हैं, जर्मन की खातून थी, उन्होंने उसको तर्जुमा किया है। रिसेंटली जो अभी स्टूडेंट आए वो भी उस पर काम कर रहे हैं। ताइवान की अभी एक लड़की जिसने PhD की, उसका नाम था पी लिंग हुआंग, उसने वो उस पर काम कर रही है। और कोरिया का है चाओ दोस्त, अभी वो इंडिया में काम कर रहा है, उसने कोरियन लैंग्वेज में अभी इसको जो है वो तर्जुमा किया है। अरबी में है और फ़ारसी में है, उसके अलावा यूरोप में इंग्लिश में और ज़ुबान में फ़्रेंच में है। साईं ने कहा कि सारी रात सुबहान जागी जिन याद कयो, उन जे अब्दुल लतीफ़ चए मिट्टी लधो मान, तोड़े कन सलाम अची आसण उन जे